वेल क्या हो जाए अगर डीसी एंड एमसीयू के बहुत ही जबरदस्त पावरफुल कैरेक्टर्स में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का विन होगा। ये सभी कैरेक्टर्स अपनी अपनी पावर्स और एबिलिटीज की वजह से एमसीयू एंड डीसी दोनों यूनिवर्स में जाने जाते हैं और बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब वाले बटन पर बहुत ही पावरफुल स्टोन से अटैक कर दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो एंड तक वॉच करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ब्लैक एडम पावर्स और एबिलिटीज, सुपर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना एंड फाइटिंग एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्किल्स। ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ब्लैक एडम ने बहुत ही पावरफुल विलन सब्बाक को फाइट में बीच में से चीर दिया था और इन दोनों की ये फाइट डीसी यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल फाइट हुई थी। ब्लैक एडम एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी का। ब्लैक एडम के पास बहुत ही पावरफुल स्टेमिना भी है और ब्लैक एडम ने अपनी फाइट में जल्दी नहीं थकता है और ब्लैक एडम बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट में सर्वाइव कर सकता है। फाइटिंग एक्सपीरियंस, ब्लैक एडम ने बहुत ही डेंजरस गैंगस्टर की पूरी आर्मी को सिर्फ अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी फाइटिंग के दम पर। और ब्लैक एडम एक बहुत ही पावरफुल फाइटर है और ब्लैक एडम की फाइटिंग बहुत ही गुड है और ब्लैक एडम को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है। स्पीड, हीलिंग पावर, ड्यूरेबिलिटी एंड वीकनेसेस। ब्लैक एडम बहुत ही फास्ट अटैक तो कर सकता है और ब्लैक एडम बहुत ही फास्ट मूव भी कर सकता है और ब्लैक एडम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ब्लैक एडम ने एक शिप को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। ब्लैक एडम को ब्लड्स, नाइफ, स्वॉर्ड और लाइटनिंग अटैक, यहाँ तक कि मिसाइल तक का भी कुछ खास असर नहीं होता है। और ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही पावरफुल है। ब्लैक एडम फाइट में डैमेज हो जाए तो ब्लैक एडम की बॉडी बहुत ही जल्दी हील भी हो जाती है और ब्लैक एडम की हीलिंग फैक्टर बहुत ही एडवांस है और ब्लैक एडम की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वीकनेस, जब एक गैंगस्टर ने ब्लैक एडम पर इटर्नल से क्रिएट हुई मिसाइल से अटैक किया था तो ब्लैक एडम इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाया था अपनी बॉडी पर और इस अटैक से ब्लैक एडम की बॉडी बहुत ही डैमेज हो गई थी और पूरा एक दिन लगा था इस अटैक से रिकवर होने में ब्लैक एडम को। तो ये थी ब्लैक एडम की वीकनेस। लाइटनिंग कंट्रोल एंड फ्लाई पावर, ब्लैक एडम थॉर की तरह लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है और कुछ हद तक लाइट को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये थी कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज ब्लैक एडम की। थॉर पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वेपन्स, स्पीड, टेलीपोर्टेशन एंड स्टेमिना। थॉर के पास बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग म्यूनियर एंड स्टॉर्म ब्रेकर जैसे एसगार्डियन बहुत ही पावरफुल वेपन है। थॉर ने बहुत ही पावरफुल विलन्स को किल भी किया है इन्हीं वेपन्स के थ्रू और इन्हीं वेपन्स के थ्रू जहां चाहे वहां थॉर टेलीपोर्ट भी हो सकता है। थॉर अपने वेपन्स के थ्रू बहुत ही स्पीड से ट्रैवल एंड फ्लाई दोनों ही कर सकता है और इस स्पीड का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। थॉर ने बहुत सी बैटल्स को अपने नाम भी किया है और थॉर इन फाइट्स में कभी भी थका नहीं है और थॉर का स्टेमिना एक्सट्रीमली काफी अच्छा है। ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल्स, लाइटिंग अटैक, गॉडली स्ट्रेंथ। थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि थॉर वर्सेस गॉड जब ये फाइट हुई थी एमसीयू में तो थॉर ने इतना पावरफुल अटैक किया था जिससे पूरे प्लेनेट पर इफेक्ट पड़ा था और थॉर ने यहाँ तक ही नहीं, थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन से कलेक्ट पावर तक को बीट कर दिया था। तो आपको थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो ही गया होगा। थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। थॉर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा पावरफुल एक्सपीरियंस है, यहाँ तक कि थॉर ने विदाउट वेपन्स के हल्क तक को बीट किया है। लाइटनिंग अटैक, थॉर अपने वेपन से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक तो कर ही सकता है लेकिन अपने वेपन्स के बिना भी लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है थॉर और लाइट को कंट्रोल भी कर सकता है एंड लाइट को मैनिपुलेट भी कर सकता है और ये तीनों वर्क कर सकता है थॉर विदाउट वेपन्स के। गॉडली पावर्स, थॉर एक गॉड है और थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ भी है जिससे थॉर ओवर पावरफुल हो जाता है। तो यही थी थॉर की कुछ बेसिक पावर्स, एबिलिटीज एंड वेपन्स। वांडा, स्कारलेट विच, पावर्स और एबिलिटीज। वांडा ने एमसीयू में बहुत ही पावरफुल विलन्स एंड सुपर हीरो दोनों ही बीइंग से फाइट करी है, यहाँ तक कि वांडा ने थैनोस तक को फाइट में बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज तक को उन्हीं की मूवी में बहुत ही बुरा पीटा था जो बंदा खुद सोर्स ऑफ सुप्रीम है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वांडा की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। स्पीड, टेलीपोर्टेशन, फाइटिंग स्किल्स, मैजिक पावर्स। वांडा बहुत ही फास्ट अटैक तो कर ही सकती है और वांडा बहुत ही फास्ट मूव भी कर सकती है। वांडा ने अपने मैजिक के थ्रू किसी भी डायमेंशन में आ या जा सकती है और उसके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइटिंग स्किल्स, वांडा ने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सुपर हीरो तक को फाइट में डिफीट कर रखा है। स्ट्रेंज के पास तो एक बड़ी मैजिशियन आर्मी थी जब भी वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट में नहीं रोक पाया था और वांडा की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। मैजिक पावर्स, अब वांडा जिस तरह का मैजिक यूज करती है उसे एमसीयू में बहुत ही पावरफुल मैजिक भी माना जाता है और इसी मैजिक के दम पर वांडा ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को हराया है। फ्लाई पावर, डार्क मैजिक, माइंड कंट्रोल। वांडा अपने मैजिक के थ्रू फ्लाई भी कर सकती है और वांडा ने तो अब डार्क मैजिक का यूज भी करना सीख लिया है और वांडा ने बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज का माइंड कंट्रोल कर लिया था एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो ये थी कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज वांडा की। घोस्ट राइडर, पावर्स और एबिलिटीज। स्ट्रेंथ, घोस्ट राइडर अब ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत ही पावरफुल विलन्स को मौत की नींद सुला दी है। घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर घोस्ट राइडर एंड गेम में फाइट में होता तो शायद घोस्ट राइडर अकेले ही थेनोस की आर्मी को डिफीट कर सकता था। क्लोन्स पावर, साइज शिफ्ट, वेपन, लाइटिंग कंट्रोल। घोस्ट राइडर अपने जितने चाहे क्लोन्स बना सकता है और इससे अमेजिंग बात तो ये घोस्ट राइडर क्लोन उसी के जितने पावरफुल होंगे। घोस्ट राइडर अपने साइज को बहुत ही बड़ा कर सकता है और घोस्ट राइडर ने लाइटनिंग कंट्रोल भी कर सकता है और लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है
और ऐसा घोस्ट राइडर ने कॉमिक में करा भी है थॉर के अगेंस्ट। घोस्ट राइडर के पास बहुत ही पावरफुल वेपन है जो एक चेन की तरह है और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि इसका एक ही अटैक दुश्मन को मौत की नींद सुला देता है। इमॉर्टल हेलफायर। घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है और घोस्ट राइडर को मारना इम्पॉसिबल जैसा है। घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल हेलफायर अटैक भी कर सकता है और घोस्ट राइडर के पास बहुत सी पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। अगर ब्लैक एडम एंड थॉर और वांडा की इन सभी की फाइट होती है आपस में, मैंने घोस्ट राइडर को नहीं लिया है अभी, थॉर वर्सेस ब्लैक एडम की फाइट होती है तो इस फाइट को थॉर जीत जाएगा क्योंकि थॉर ब्लैक एडम से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वांडा वर्सेस थॉर की फाइट होती है तो इस फाइट को थॉर जीत जाएगा। अगर घोस्ट राइडर और थॉर की फाइट हुई तो इस फाइट को घोस्ट राइडर इजीली जीत जाएगा। ऑन स्क्रीन तो हमें घोस्ट राइडर वर्सेस थॉर देखने को नहीं मिली है, लेकिन कॉमिक में थॉर को कई बार रिपीट किया है घोस्ट राइडर ने, तो इस फाइट का विनर घोस्ट राइडर है। आपको इस फाइट का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब वाले बटन का माइंड कंट्रोल कर लो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।